मुझे आज भी वो खौफनाक रात याद है जब मिस्टर डेविड की मुझे कॉल आई थी। वो अक्सर मुझे बच्चों की देखभाल के लिए बुलाया करते थे। उस रात भी उन्होंने अपनी मिसेस के साथ मूवी देखने जाना था। मैं ठीक 9 बजे तैयार होकर मिस्टर डेविड के घर पहुंच गई। मिस्टर डेविड और मिसेस डेविड भी रेडी होकर निकलने वाले थे। वो लोग चले गए। उनके 3 बच्चे थे। मैंने उनको रूम में लिटाया। वो सो गए। बच्चों को सोता हुआ देखकर मैंने सोचा कि अब कुछ टाइम मैं रेस्ट कर लेती हूँ। मैं नीचे टीवी लॉन्च में आ गई और बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी कोई आधा घंटा ही गुजरा होगा कि पास पड़ी टेबल पर टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। मैंने हेलो कहा। आगे से कोई आवाज़ ना आई। मैंने दोबारा पूछा, कौन? एक आदमी की आवाज़ आई जिसने कहा, क्या तुमने बच्चों को चेक किया है? मुझे कुछ समझ में ना आया। मैंने रिसीवर रख दिया। मुझे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था कि मैं बच्चों की देखभाल के लिए आई थी। मजाक समझकर मैंने दोबारा बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी कुछ टाइम ही गुजरा होगा कि दोबारा फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया और पूछा, कौन? आगे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा पूछा, कौन? तो आगे से हंसी की आवाज़ आई। वो हंसी इतनी अजीब थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। उस आदमी ने फिर दोबारा पूछा, क्या तुमने बच्चों को चेक किया है? मैं डर गई। मैंने रिसीवर रख दिया और फ़ौरन से कॉल पुलिस स्टेशन मिला दी और पुलिस स्टेशन में ये सारा मामला बताया। उन्होंने मुझे कहा कि अब दोबारा कॉल आने पर मैं बात जारी रखूं ताकि वो नंबर को ट्रेस कर सकें। मैं पूरी तरह से डर चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चुपचाप काउच पे बैठी रही। दोबारा फ़ोन की घंटी बजी। इस बार मुझे कॉल का रिसीवर उठाते हुए बहुत डर लग रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके रिसीवर को उठाया और कहा, हेलो, कौन? आगे से फिर वही अजीब सी हंसी। मैं बुरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन पुलिस कांस्टेबल के कहने पर मैंने बात को जारी रखा। मैंने कहा, कौन है? क्यों कॉल कर रहे हैं? क्या मसला है? उसने फिर मुझसे वही सवाल किया, क्या तुमने बच्चों को चेक किया है? और फिर वही हंसी। मैं चुप कर गई और मैंने कॉल का रिसीवर बंद कर दिया। अब कॉल मुझे पुलिस स्टेशन से मौसूल हुई। मैंने रिसीवर उठाया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके उस घर से निकलो बाहर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि तुम्हें कहा है कि वहाँ से फ़ौरन भाग जाओ। तुम्हारे लिए वहाँ रहना सेफ नहीं है। मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि वो कॉल उसी घर के ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है जहाँ बच्चे हैं। मैं डर गई। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मुझ पर तो जैसे सख्ता ही तारी हो गया था। मैं अपने होशो-हवास में नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसी पहर मुझे ऊपर सीढ़ियों स्टेप सुनाई दिए, जैसे ऊपर से कोई शख्स नीचे आ रहा हो। मैंने फ़ौरन से मेन डोर की तरफ बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी और दरवाज़ा खोल के बाहर भाग गई। भागते वक्त मैंने बाहर से मेन डोर लॉक कर दिया था
और पीछे मुड़ के मैंने देखा तो वहाँ से 2 हाथ दरवाजे पर थपथपा रहे थे, जैसे कि वो उसे खोलने की कोशिश कर रहे हों। मैं भागती गई कि पुलिस ने मुझे रेस्क्यू कर लिया। और जब हम दोबारा उस घर में वापस गए तो वो इंसान वहाँ से भाग चुका था। वहाँ हमें मेन डोर के पास एक कुल्हाड़ी मिली, जिससे शायद वो मेरा कत्ल करने के लिए आया था। जब ऊपर जाकर पुलिस वालों ने देखा तो बच्चे अलमारी में छुपे हुए थे और बुरी तरह से रो रहे थे। वो शायद कोई सीरियल किलर था। अगर उस रात मैं उसकी बात मान लेती, ऊपर बच्चों को चेक करने के लिए चली जाती, तो वो मेरा कत्ल कर देता। लेकिन मुझे बचा लिया गया। वो खौफनाक रात मुझे आज भी याद है, वो मुझे भूलती ही नहीं। उस दिन के बाद मैंने बच्चों की देखभाल के लिए जाना छोड़ दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं बच गई।